नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी चली है और 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर ली गई है। महागठबंधन की करारी हार हुई है। 35 सीटों के फेर में वो फंस चुकी है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ भी कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। वीआईपी का खाता तक नहीं खुला और आरजेडी तो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसके अलावा एनडीए खेमे की बात करें तो सभी दलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बीजेपी 90 सीटों पर जीती है, जेडीयू 84 और चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई। बाकी सहयोगी दलों ने भी बेहतर स्ट्राइक रेट दिखाया। इस अप्रत्याशित जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोरदार भाषण दिया। उन्होंने बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। तो बिहार में कल शानदार जीत जो है वो एनडीए की हुई है। बड़ी जीत दर्ज करी है और आपको ये भी बता दें 200 से ज़्यादा सीटों पर एनडीए ने कब्जा कर लिया। मोदी की लहर एक बार फिर से बरकरार है, जिसको लेकर आपको बता दें कल देश भर में अलग अलग जगह पर रौनक भी देखने को मिली। पटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटे गई। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी बिहार वासियों को बधाई दी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम को बिहार में एनडीए की जीत पर कहा कि बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया है। अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए और कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वे बिहार की क्या इज्जत करेंगे। वे शाम 6:51 पर दिल्ली में पीएम भाजपा मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का गमछा लहराकर अभिवादन किया। इस दौरान सारे कार्यकर्ताओं ने भी गमछा लहराया और इस मौके पर सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जनता ने जंगल राज के खिलाफ जो विकास चुना है, बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। गठबंधन को 243 में से 202 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जो रिकॉर्ड है। महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीटें ही आई हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए में भाजपा और जेडीयू ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अन्य सहयोगी पार्टियों यानी कि एलजेपी को 29 सीटें, एचएएम और आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। भाजपा ने 91 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा जेडीयू ने 83, एलजेपी ने 19, एचएएम और आरएलएम ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक हैं। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरे बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार
ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है और मुझे खुशी हुई कि यहां भी लाई गई है। ये प्रचंड तो बिहार में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और आपको बताते हैं संबोधन में वो साफ साफ कहते हुए नजर आए कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड जीत पर बेहद खुशी जाहिर करते हुए नजर आए मोदी। तो बिहार में एनडीए को मिली बम्पर जीत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के भीतर नया जोश भर दिया है। देश भर सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार की जीत का जश्न मनाया। खजुराहो, जबलपुर और जशपुर में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। साथ ही आतिशबाजी भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व की वजह से ये संभव हो सका है। बता दें कि 243 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा एनडीए ने 230 सीटें हासिल की है, जबकि महागठबंधन को 34 सीटें ही हासिल हुई हैं। तो जश्न का माहौल अलग अलग जगह देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां खजुराहो, दतिया, जबलपुर, जयपुर, देश भर के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके का जश्न मनाया गया। एनडीए की जीत पर केवल बिहार में ही रौनक नहीं बल्कि पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पर जश्न मनाया गया। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्वालियर जीआरएमसी हॉस्पिटल में छात्र यशराज की मौत के बाद प्रबंधन ने सख्ती बढ़ाई है। बाहरी छात्रों पर रोक लगा दी है और 10 बजे के बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है और हॉस्टल में कैमरे लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बैतुल जिले के घोड़ा डोंगरी निवासी यशराज की हॉस्टल के कमरे के बाहर गैलरी में गिरने से मौत हो गई। इस घटना की जांच के बाद पता चला कि यशराज को हॉस्टल का कमरा अलॉट नहीं था और वह बिना सूचना के अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रुका था। इस घटना के बाद वार्डन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीन ने स्पष्ट कहा कि रात 10 बजे के बाद हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकेंगे। अगर किसी छात्र को शादी समारोह में शामिल होना है तो अभिभावक की अनुमति जरूरी है। ये तो पहले ही जारी कर दिया था कि 10 बजे के बाद कोई भी छात्र छात्रा अस्पताल से परिसर से बाहर या छात्रावास के बाहर न जा सकेगा, ना आ सकेगा। उनके सभी जिनके नाम से कमरे आवंटित हैं, उनके कमरे के बाहर उनके सबके नाम लिखे जाएंगे और अभी कुछ जगह कैमरों की आवश्यकता है, तो वो भी हमने अभी निर्णय ले लिया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हॉस्टल में कैमरे लगाने की मांग कर रहे हैं कि हर कमरे पे एक कौन किसके नाम पे अलॉट है, वो कौन रह रहा है, उसकी एक नेम प्लेट लगी रहे तो पारदर्शिता रहेगी। क्या है कि किसी का रूम अलॉट है या नहीं है, बिना अलॉटमेंट के भी छात्र रह रहे हैं यहाँ पे, तो इससे कम से कम ये चीज़ें खत्म होंगी। एक सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये कि अगर नेम प्लेट्स लगाई जाती हैं तो सभी को पता रहेगा कि ये रूम किस किस को अलॉटेड है। ये जैसी घटनाएं होती हैं, कोई सी भी घटना, दूसरी घटना भी कुछ और भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा एक, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा डीन सर के द्वारा जो है बहुत अच्छी स्टेप ली गई है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन भी हॉस्टल में कैमरे लगाने के पक्ष में है। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है और मंजूरी मिलने के बाद कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर।
विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में प्रधानमंत्री उत्कर्ष नर्मदा महाविद्यालय जन जागरूकता के लिए अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने के लिए शहर के अनेकों स्थान पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। पूरे मामले पर प्राचार्य का मानना है कि आम लोगों को कानून की धाराओं का ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे कहीं ना कहीं अपने आप में असहज महसूस करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में कानून के प्रति जागरूकता आएगी, वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकेंगे। हमारे महाविद्यालय का नाम है प्रधानमंत्री उत्कृष्ट नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्ग निर्देशन में विधिक सेवा से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए हमने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया है। मिंटो हॉल में शुक्रवार को उत्साह, उपलब्धि और उमंग का अनोखा संगम देखने को मिला, जब राजधानी भोपाल की मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने अपना तीसरा दीक्षांत समारोह और ग्रेजुएशन डे आयोजित किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने आयुर्वेद, लॉ और अन्य संकायों के उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान की और इसके अलावा समारोह में डॉक्टर्स और लॉ ग्रेजुएट्स की चमकती मुस्कानों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्टूडेंट्स काफी उत्साहित नजर आए। इस खास मौके पर स्टूडेंट्स के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। हमारी जर्नी 14 नवंबर 2019 में स्टार्ट हुई थी एंड 14 नवंबर 2026 में ख़त्म हो रही है। पता ही नहीं चला कॉलेज लाइफ के 6 इयर्स कैसे निकले। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माय लाइफ। बहुत ज़्यादा अच्छी रही और आयुर्वेदा कोर्स लेके हम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, फ्यूचर के लिए भी। और आज हम ग्रेजुएट हो रहे हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें। सर मैंने यहाँ से BA MS कंप्लीट किया है और आज का दिन हम सबके लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये 5.5 साल की हमारी जर्नी रही है मानसरोवर में और पता ही नहीं चला कि समय कैसे निकल गया यहाँ पर। और बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हमने यहाँ पर, सारे इमोशंस हमने शेयर किए हैं और एक कॉलेज लाइफ को बहुत ही उम्दा तरीके से हमने यहाँ पर जिया है और बहुत ही हमें अच्छा महसूस हो रहा है आज सर। आज मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह है और मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज और श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन का ग्रेजुएशन डे है। आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय महामहिम श्री मंगूबाई पटेल जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ पधार रहे हैं। साथ में डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी जो आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं एवं मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर खेम सिंह डहरिया साहब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। फिल्म जानकी का रायपुर में भव्य ट्रेलर लॉन्च हुआ। एन माही फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही ये फिल्म एक साथ 9 भाषाओं में रिलीज की जा रही है। फिल्म के निर्माता मोहित कुमार साहू ने बताया है कि फिल्म 21 नवंबर 2025 को एन माही फिल्म OTT ऐप पर रिलीज की जाएगी। फिल्म जानकी में दिलेश साहू और अनिकृति चौहान मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म में महिलाओं के संघर्ष को भी दिखाया गया है। उत्साह तो बहुत है और आज 14 नवंबर है। हम लोग बहुत भव्य तरीके से ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। 9 भाषा में फिल्म बनी हुई है और 9 भाषा का पूरा ट्रेलर लॉन्च के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ और डांस का भी प्रोग्राम रखा गया है। पिक्चर का रिस्पॉन्स तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत में अनेकों राज्य में है, लेकिन अब दुर्भाग्यवश यह है कि हमको सेंसर नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से हम लोग निर्णय लिए हैं कि अब OTT में लाया जाए, क्योंकि एक हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है और जब तक उमंग रहता है तो देखने का मज़ा अलग रहता है। इसलिए OTT में हम इनको लाने की तैयारी कर रहे हैं 21 नवंबर को।
तो 9 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और महिलाओं के संघर्ष को इस फिल्म में दिखाया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जनजातीय महापुरुषों के स्मारकों, पैतृक गांवों और जन्म स्थानों पर भाजपा नेता सम्मान करेंगे। वहीं जनजातीय वर्ग के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी देंगे। बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया को जानकारी दी। 20 नवंबर को अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शामिल होंगी। वहीं मंत्री नेताम ने कहा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग से जुड़ी संस्थाओं में भी अनेक आयोजन होंगे। प्रतियोगिताओं के माध्यम से महापुरुषों की जीवन गाथा से आम लोगों को परिचित कराया जा रहा है। राष्ट्रपति जी को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन 15 को चूंकि बाहर है, विदेश में है, इसलिए विदेश में होने की वजह से 15 को डेट उनका नहीं मिला, तो उनके जगह में तो 20 तारीख को अंबिकापुर के पावन धरा पर माननीय हमारे राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। इस गौरव दिवस के निमित्त, गौरव दिवस के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम हम वहां पे कर रहे हैं। अगली खबर आपको इंदौर से बता दें, जहां अन्नपूर्णा मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर हुए कथित अवैध निर्माण हटाने पहुंची जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हंगामा मच गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई प्रभावित लोग सड़क पर बैठकर कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे। एक युवक ने खुद पर घासलेट डालकर आत्महत्या की धमकी भी दे डाली। वहीं दूसरा युवक ब्लेड लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया और गला काटने की धमकी देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर घासलेट डालने वाले युवक पर पानी डलवाया और खंभे पर चढ़े युवक को समझाकर नीचे उतारा। ट्रस्ट की शिकायत के बाद टीम अवैध कब्जा हटाने गई थी। स्थिति को काबू में करते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। पूरा मामला आपको बता दें इंदौर से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे अधिकारियों के साथ, टीम के साथ लोगों ने यहां पर बदतमीजी कर दी और इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया। तो एक युवक का ब्लेड लेकर खंभे पर चढ़ गया, एक युवक ने अपने ऊपर घासलेट डाल दिया। हालांकि पुलिस ने समझाइश देकर युवक को नीचे उतारा। वहीं घासलेट जिस युवक ने डाला था उसको भी तुरंत समझाया गया। धारा 250 का एक प्रकरण लगा था, उसमें विधिवत आदेश पारित हुआ और उसके बाद इनको 7 दिन का समय दिया गया। उसके बाद भी इनके द्वारा मकान खाली नहीं किए गए। इसके पहले ये लोग सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट भी गए थे, वहाँ से भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। यहाँ पे 4 परिवार हैं, जिसमें से 2 परिवारों ने ये झोपड़ियाँ जो बनाई हैं वो किराए से दी हुई थी और ये इनके जो वास्तविक मकान है वो कहीं और पर है। तो पहले से इनके पास मकान है। 2 परिवार हैं ऐसे जो हमें लगे जिनको आवश्यकता है शिफ्ट करने की, तो वो नगर निगम के माध्यम से उनको फ्लैट दिलवा रहे हैं। ये कार्रवाई हम आज ही कर रहे हैं। तो 2 परिवारों को हम विस्थापित कर रहे हैं।
इधर नारायणपुर के अबुझमाड़ में पुलिस का बुलडोजर एक्शन चल रहा है। मृत नक्सलियों का महिमा मंडन करने वाले नक्सल स्मारक पर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। साथ ही विकास का बुलडोजर चलाकर गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहभागिता निभाई जा रही है। इसी कड़ी में माओवादियों के आश्रय स्थल जाटलूर में नए कैंप स्थापित करने के बाद फोर्स ने गाँव में बने एक विशाल नक्सली स्मारक पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने नक्सलवाद का खात्मा और माओवादियों का सहयोग नहीं करने का संकल्प लिया। इस इलाके में गदर के गीत गाने वाले बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर जवानों का स्वागत किया। इधर डबरा की 3 बेटियों का चयन सिविल जज के लिए हो गया है। आयुषी जैन, मोनिका साहू और अनुष्का प्रजापति ने सफलता हासिल की है, जिससे पूरे शहर में खुशी का माहौल है और चयनित बेटियों के घर शुभकामनाएं देने वालों के लिए लाइन लगी हुई है। बता दें कि आयुषी जैन ने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की, वहीं मोनिका साहू ने तीसरे प्रयास में और अनुष्का प्रजापति ने पहली बार में सफलता हासिल की है। और इसी के साथ सुबह सवेरे में फिलहाल इतना ही। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अन्य खबरों के साथ।